हेलो ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आज है 2 मई 2020। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के न्यूज़पेपर द हिंदू के बारे में। मेनली इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से जो है यूपीएससी क्वेश्चंस बनाता है, किस तरह से यूपीएससी आपको क्वेश्चन में ट्रैप करता है, किस तरह से आप जो है यूपीएससी क्वेश्चन में फंस जाते हैं। और न्यूज़पेपर पढ़ के आप जो है क्वेश्चन किस तरह से जो है बना सकते हैं, या फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक पे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको दो दो चीज़ों की नॉलेज की रिक्वायर्ड है। एक तो आप लगातार न्यूज़पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए न्यूज़पेपर को आप एज अ बर्डन मत लेके चलिए कि यार डेली का एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा इसमें लग जाता है। नहीं, बर्डन अगर आप लेके चलोगे तो कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। आपको न्यूज़पेपर को एज अ हैबिट लेके चलना है। उसका बेनिफिट क्या होगा? बहुत सारे बेनिफिट है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी, राइटिंग स्किल अच्छी हो जाएगी, नॉलेज बढ़ेगी, इंडिया और वर्ल्ड के बारे में आपको पता चलेगा, और जो स्टैटिक नॉलेज है आपकी उसको भी जो है आप करंट से अपडेटेड रख पाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरे न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ पढ़नी थी, क्या क्या चीज़ छोड़नी थी। उम्मीद करता हूँ आपने ये पीडीएफ जो है देख लिया होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है फ्रंट पेज की जो न्यूज़ थी, कांग्रेस क्रिटिक्स गवर्नमेंट मूव टू गो हेड विद द विस्ता प्रोजेक्ट। ठीक है, तो कांग्रेस ने कुछ बोला है, बीजेपी ने उसको कुछ बोला है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस, तो इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स टू कंडक्ट फ्लाई पास टुमारो फॉर सल्यूट द कोविड 19 वॉरियर। ये आप पढ़ लेना, क्योंकि इसमें जो है किसी हेलीकॉप्टर वगैरह जो भी मतलब प्लेन वगैरह जो भी यूज होंगे उनके बारे में हो सकता है कोई माइन्यूट डिटेल हो जो आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, फोर मोर स्टेट्स ज्वाइन वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। और गोताबाया राजपक्षा रूल्स आउट रिकन्वीनिंग पार्लियामेंट इन श्रीलंका, नॉट रिक्वायर्ड। फॉरेन अफेयर्स का मामला है तो हम उसमें ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद सबसे पहला है लॉकडाउन एक्सटेंडेड टिल 17 में, कर्व स्टे ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब डेली की डेली इसके ऊपर न्यूज चलेगी कि लॉकडाउन जो है बढ़ा दिया है, लॉकडाउन बढ़ा दिया है। कब से बढ़ा है? आज ये पहली न्यूज आई है इसके बारे में कि लॉकडाउन बढ़ा दिया है, तो आज हम इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें जैसे जो जो इंपॉर्टेंट चीज है, किस किस को छूट दी गई है। ठीक है, उसके बाद किस किस को जो है मतलब वो दिया गया है, अथॉरिटी दी गई है, कौन कौन से जिलों को जो है परमिशन दी गई है, तो वो सब इसमें दिया है, तो सब आप पढ़ लोगे। ठीक है, एक दिया गया है रेलवे रन्स श्रमिक स्पेशल टू फेरी स्ट्रेंडेड, तो मतलब जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनके लिए जो है रेलवे ने जो है ट्रेन जो है चलाई है। इसके बारे में आप पढ़ लेना, पूछा जा सकता है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज यहाँ पे, ये होता है एनालिसिस की जो पावर है, ये आपको बस सीखनी है दोस्तों। ठीक है, अगर ये आप सीख जाएंगे फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आरोग्य सेतु। ठीक है, दिया हुआ है ना यहाँ पे। उसके बाद जो है आप राइट वाले अगर कॉलम में देखेंगे, यहाँ पे इधर भी दिया हुआ है आरोग्य सेतु। डेली की डेली कुछ ना कुछ आ रहा है आपका आरोग्य सेतु पे। आपको नहीं लगता कि आरोग्य सेतु पे ही क्वेश्चन पूछ लेंगे? क्योंकि देखिए हम सब यूपीएससी जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो इतने पागल लोग नहीं है कि बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दे देंगे। उनका मेन काम है कैंडिडेट्स को ट्रैप करना, है ना। अब आप ये सोचिए 125 क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, कट ऑफ जा रहा है 95 के ऊपर, तो इसका क्या मतलब है? 95 यानी आपके 47 48 जो है क्वेश्चन आउट ऑफ 125 अगर आप ठीक करते हो तो आपकी कट ऑफ जा रही है। तो उसका मतलब क्या है, क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज है। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो अब आरोग्य सेतु के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए न्यूज़पेपर में ये चीज नहीं दी मिलेगी। ठीक है, हो सकता है दी भी मिली हो, लेकिन आपने उस दिन के न्यूज़पेपर को स्किप अगर कर दिया होगा तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो पक्का आपको पता होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये इसमें बताया गया है कि हेल्थ मिनिस्टर ने आइडेंटिफाई किया है 130 डिस्ट्रिक्ट्स को कि रेड जोन के अंदर है वो। तो ये आप तो थोड़ी बहुत डिटेल पढ़ लेना, बिल्कुल अंदर घुसने की जरूरत नहीं है कि 125,000 केसेज हैं, इतने केस ये डेथ ये, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। जो रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। रिक्वायर्ड क्या है इस पर्टिकुलर न्यूज में, वो है आरोग्य सेतु के बारे में। ठीक है, जैसे बस यहाँ पे चला दी है, यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं आप। ये छोटा छोटा जो कॉलम दिया होता है इनको आपको पढ़ना होता है बेसिकली। ठीक है, आरोग्य सेतु सेतु के बारे में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसने बनाया है इसको, आरोग्य सेतु ने। ठीक है, 2018 में आई थिंक सिविल सर्विसेज में पूछा था भीम ऐप के बारे में कि भीम ऐप को जो है किसने बनाया है। ठीक है, तो भीम ऐप को किसने बनाया था? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और आरोग्य सेतु किसने बनाया है? नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? हेल्थ ब्रिगेड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये छोटी छोटी आरोग्य सेतु के बारे में जानकारी थी। उसके बाद एक और चीजें, एक दो चीजें देख लेते हैं। ये अवेलेबल है एंड्रॉइड के ऊपर, आईओएस के ऊपर, दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ठीक है, इसका टैगलाइन क्या है? मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित। कुछ भी पूछा जा सकता है इसके रिगार्डिंग, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एन ऐप दैट कनेक्ट द पीपल ऑफ इंडिया विद हेल्थ सर्विसेज इन आवर कंबाइंड फाइट अगेंस्ट कोविड 19। ठीक है, प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड द कम्युनिटी फ्रॉम कोविड 19, प्रिसीजन ट्रैकिंग ऑफ द स्पीड ऑफ कोविड 19, access curated and relevant advisory,
गवर्नमेंट की ऑफिशियल ऐप है तो सब कुछ रेलेवेंट डाटा ही आपको मिलेगा इस पे। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट फॉर इन्फेक्शन मिटिगेशन एंड हेल्प एंड सपोर्ट इंडिया, प्रोटेक्ट वन, प्रोटेक्ट ऑल, प्रोटेक्ट इंडिया, वही है, मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित। ठीक है, एक को बचाओ, सभी को बचाओ, भारत को बचाओ। ओके, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। इंटरस्टेट बॉर्डर सील ऑर्डर्स चीफ सेक्रेटरी नॉट रिक्वायर्ड। अब अलग अलग स्टेट में सभी अपने वो बंद कर दें तो क्या आप ये न्यूज ही पढ़ते रहोगे? दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। राइट केस है, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद जो है आपका स्टे विजिलेंट जो है ये, इसके बारे में इसमें डिटेल्स दी गई है कि किस तरह से हेल्थ वर्कर जो है चेक करते हैं बेसिकली स्टार्टिंग में, तो ये आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, जेएनयू लैकिंग टेकिंग डिसीजन नॉट रिक्वायर्ड, जेएनयू को हमसे का लेन देना है, पब्लिक ये वही रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये न्यूज है, इसको काट सकते हैं आप सीधा। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट टू डबल अमाउंट ऑफ द फ्री राशन पर पर्सन। ठीक है, मतलब ओके, ये आपने पढ़ लिया है तो इसमें आपको पता चल गया, क्वेश्चन आएगा भी तो पूछ लेंगे कौन सी गवर्नमेंट ने जो है राशन डबल दिया है, बस इतना, बाकी पूछेंगे नहीं, इतना जो है लो लेवल का क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आता है। तो ये मैंने मार्क किए हैं, इधर से आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है माइनॉरिटीज पैनल चीफ एपोलॉजी फॉर द ट्वीट, ये आप पढ़ लेना है, छोटी सी न्यूज के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, भिलवाड़ा रेजिडेंट्स यार रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मेलसी, बहुत ज्यादा न्यूज में था आपका भिलवाड़ा जो है मॉडल, जो आपको कोविड-19 को प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग जो है भिलवाड़ा मॉडल के बारे में काफी डिस्कशन हो रही थी, इसलिए आज टॉपिक आया तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अलीगढ़ रिकॉर्ड सेकंड कोविड डेथ, अब इसका पूरा आर्टिकल पे ही आपके 2-3 मिनट लग जाएंगे, मत पढ़िए, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, रिटर्न ऑफ माइग्रेंट बाय बसेज एंड ट्रेन ओनली। अब क्या होता है, क्वारंटाइन में है सभी की सभी, इतना बड़ी बीमारी जो फैल रही है, लोग क्या करते हैं, पर्सनल व्हीकल लेके निकल लेते हैं, लेकिन दैट इज नॉट अलाउड, सिर्फ बसेज या ट्रेन से ही आप जो है वापस जा पाएंगे जो स्टैंडर्ड है। आंध्र प्रदेश कर्नाटका रिपोर्ट 3 डेथ, अगेन नहीं, मैंने आपको बताया था, पर्टिकुलर लोकल न्यूज जो होगी उसको सब आपको जो है छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद यूथ विद सस्पेक्टेड माइस लिंक रेडिड, अब इसमें जो है ऐसा कुछ नहीं है, सस्पेक्ट है, अभी प्रूव भी नहीं हुआ तो आप नहीं पढ़ोगे इस चीज को। ठीक है, अडोप्ट अ कोबरा फॉर 2000 एंड एलिफेंट फॉर 1.75 लाख। तो अब ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब देखिए इसमें जिक्र हुआ है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क के बारे में। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें, ये नहीं पूछेंगे कि कोबरा 2000 में बिक रहा था, एलिफेंट 1.75 लाख में बिक रहा था, नहीं, क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि बनेरघट्टा नेशनल पार्क जो है वो कौन से स्टेट में पड़ता है, या उस कौन सी सिटी उसके पास पड़ती है, तो आपको पता होना चाहिए बनेरघट्टा जो है आपका कर्नाटका में है और बैंगलोर के पास में है। ठीक है, इतना सा है। उसके बाद ये 2 आर्टिकल आए हैं, सॉरी ये 4 आर्टिकल आए हैं, ये आपने पढ़े होंगे उम्मीद करता हूँ, नहीं पढ़े हैं तो आने वाली 2-3 दिन के बाद हम इनको डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल्स किस तरह से आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अभी का जो मेन काम था क्वेश्चन फॉर्मेशन का, उस पर हम चल रहे हैं। उसके बाद जो है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री गिव्स नोड फॉर द न्यू पार्लियामेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये लेआउट है आपका पार्लियामेंट का प्रोपोज। अब ये देखिए लेआउट है, इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, एक दो चीज इंपॉर्टेंट इसमें निकल के आ जाएगी, जैसे किसने जो है इसको डिजाइन किया है, ये सब चीजें। ठीक है, अगेन श्रमिक स्पेशल के बारे में दिया है, आपने पढ़ लिया है पहले पेज पे इसको। ठीक है, उसके बाद आते हैं सीधा हम, जस्ट अ सेकेंड, सीडीएस भी इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, सीडीएस की पोस्ट जो अभी क्रिएट की गई थी आपकी दिसंबर में, तो क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर, जस्ट अ सेकेंड। फिर ये ऐड वाले जो है बिल्कुल आप इनमें टाइम वेस्ट मत करना, बहुत डिस्टर्बिंग रहता है कि कुछ भी न्यूज आ जाती है, आप पढ़ते हो उसको, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट पेज के ऊपर यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मेशन की ही बात कर रहे हैं हम इसमें। आईआईटी दिल्ली, गुजरात, सॉरी जस्ट अ सेकंड, कौन सा है ये, गुवाहाटी, सॉरी, आईआईटी गुवाहाटी ने जो है बैम्बू हॉस्पिटल बेड जो है तैयार की, तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा अलग सी न्यूज है, आ सकता है पेपर में। अब देखिए यहाँ पे दिया है कश्मीर सैफरन्स गेट जीआई टैग। ठीक है, जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी, सबने डाला है ये न्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, पेपर में आ सकती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा मतलब यूपीएससी की, कश्मीरी सैफरन को जो है जीआई टैग मिल गया, मतलब सोचने वाली बात है, जब उसमें कश्मीरी लिखा ही आ गया तो क्या क्वेश्चन उस पे बनाएंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, जिन लोगों ने 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट वाली, वो लोग इस क्वेश्चन को रिलेट कर पाएंगे 200%। नहीं पढ़ी है तो जाके पढ़िए, पहले ही चैप्टर में है, मतलब पहला चैप्टर छोड़ के, पहला तो जैसे आपका फिजियोग्राफी के बारे में इंडिया की, सॉरी मेन डिटेल्स के बारे में है, लैंड बॉर्डर ये वो। सेकंड जो चैप्टर है आपका, जिसमें हिमालयस वगैरह के बारे में दिया हुआ है, आपका फिजिकल फीचर्स जो दिए हुए हैं, उसके अंदर एक टर्म आती है करेवा फॉर्मेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, दिखा देता हूँ आपको। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट द कश्मीर हिमालयस? कश्मीर हिमालयस इज फेमस फॉर करेवास, कश्मीर हिमालयस कंसिस्ट ऑफ काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कार रेंज एंड एक्सेट्रा। चरा डे शरीफ फेमस प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज इज आल्सो लोकेटेड देयर। ठीक है, तो तीनों ही स्टेट में बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी इंडिया तो
11th क्लास की बुक में आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम न्यूज में क्या दिया हुआ है। द एरोमेटिक स्पाइस possesses medicinal properties. कश्मीरी सैफरन विच इज कल्टिवेटेड एंड हार्वेस्टेड इन द करेवा, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है आपका। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड जी, इसको जूम कर देते हैं थोड़ा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, करेवा हाईलैंड्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन गिवन द ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग बाय द ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स रजिस्ट्री। ठीक है, द स्पाइस इज ग्रोन इन सम रीजन ऑफ द कश्मीर इंक्लूडिंग पुलवामा, बुदगाम, किश्तवाड़ एंड श्रीनगर। ठीक है, अब देखिए, जस्ट अ सेकंड, अब इसमें करेवास के बारे में आ गया है। ठीक है, तो सैफरन जो है, बेस्ट क्वालिटी का सैफरन जो है करेवा लैंड्स होती है, करेवा हाईलैंड्स होती है। करेवा इज बेसिकली, जैसे हम बोलते हैं ना कॉटन के लिए जो है ब्लैक सॉइल बहुत अच्छी होती है, रेगूर सॉइल, उसी तरह से जो है सैफरन के लिए जो है करेवा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। इस तरह का जो है बेसिकली, ये वाला जो है आपका जम्मू कश्मीर का रीजन है, इस रीजन में जो है आपका बेसिकली करेवा मिलता है। आपको पढ़ा दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। द टर्म करेवा इज डिफाइंड फ्रॉम द कश्मीरी डायलेक्ट विच मीन्स इवेल्युएटेड टेबल लैंड। ठीक है, विच टर्म द फर्स्ट यूज बाय द गॉडविन एस्टीन 1859 एंड लेटर बाय, ये आपको मतलब डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए है। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, सेमी कंसोलिडेटेड एंड स्ले कॉन्ग्लोमेरेट सीक्वेंस से जो है बनती है बेसिकली। तो आप बस इतना समझिए, करेवा जो होते हैं दोज आर वेरी फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जैफरन। सैफरन के क्वालिटी का नाम होता है, अलग अलग तरह की क्वालिटीज होती है सैफरन में भी। जाफरान है एक है, आप देखेंगे बुक में आपको, तो डेफिनेटली आप जाके देखिए, आप 11th क्लास की बुक है, सेकंड चैप्टर है आपका, उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये नहीं पूछेंगे कि कश्मीरी सैफरन को जीआई टैग मिला है, क्वेश्चन क्या आएगा, करेवास के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फिर बच्चे बोलते हैं सर ये तो बाहर से क्वेश्चन आ गया, बाहर से नहीं है, करंट अफेयर में आया है, तो ही आपसे जो है स्टार्टिंग में पूछेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज कमेंट करिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और हमें बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच।